पापा, क्या ये सिर्फ नाम है या हमारे नाम की सिर्फ एक पहचान? पापा, हिम्मत है, हौसला है, मेहनत करने वाला एक सच्चा इंसान है, या फिर हमारी जरूरतों को पूरा करने वाली सिर्फ एक दुकान? पापा, मैं इस शब्द का मतलब तब तक नहीं समझ पाया था जब तक मैं खुद पापा नहीं बना था। मानो जैसे कल ही की बात हो, जब ऑपरेशन थिएटर से निकलकर डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो, बेटी हुई है। और मैं कुछ ही पलों में जब वो नन्ही परी मेरे हाथों में आई, उस लम्हे और उस एहसास को मैं लफ्जों में बयां नहीं कर सकता। वो रात भर जागना, उसका ख्याल रखना, गोद में उठाए उसे अपने सीने पर सुलाना और जरा सी आहट पर चौंक जाना, ये सारी बातें मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास कराने लगी थी। याद है मुझे वो दिन जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था, जब उसने मुझे पहली बार पापा कहकर पुकारा था। उस वक्त मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना था, मानो जैसे सब कुछ मिल गया हो और कुछ पाने की तमन्ना न थी। वक्त गुजरने लगा और मेरी नन्ही परी अब बड़ी होने लगी थी। अपने गुड्डे गुड़ियों के खेल में मुझे भी शामिल करने लगी थी। बड़े मजेदार हुआ करते थे उसके वो खेल। कभी मैं उसका बंदर तो कभी घोड़ा बन जाता था, और कभी कभी उसके नन्हे से किचन में बावर्ची बन जाता था। आज भी उसकी आवाज सुनाई देती है जब वो मुझे प्यार से पुकारती थी, पापा, ओ पापा। बेटा उठो, स्कूल जाने में देर हो जाएगी, कुछ देर और सोने दो ना पापा, ये बोलकर फिर से सो जाएगी। मैं भी उसे सोने देता और काम पर जाने से पहले उसे जी भर कर देख लेता। उसके बढ़ते किताबों के साथ मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ने लगी थी, क्योंकि मेरी नन्ही परी अब पढ़ने लगी थी। वक्त गुजरता गया और स्कूल खत्म हुई और कॉलेज जाने लगी थी। अब मेरी नन्ही परी सोन परी बन गई थी। अपने कपड़ों के साथ अब सैंडल भी मैच करने लगी थी, और जायज है, हर बाप की तरह मुझे भी उसकी शादी की चिंता होने लगी थी। उसे अच्छे संस्कार और शिक्षा देने की पूरी कोशिश की थी, सिर्फ पापा बनकर नहीं, दोस्त बनकर उसकी हमेशा सहायता भी की थी। आखिर वो वक्त आ ही गया जब शादी कर उसे मुझे विदाई देनी थी। अपने कलेजे के टुकड़े को हमेशा के लिए दूर जाते देखना, अपने अंदर चल रहे उस तूफान को झेलना और अपने आंसुओं को अपनी आंखों में ही रोकना, ये सिर्फ एक बाप कर सकता है। आज भी मुझे उसकी शब्द सुनाई देते हैं, पापा, अपना ख्याल रखना, मैं आपसे रोज फोन करूंगी। कुछ दिन फोन आए, फिर शायद वो भी अपने संसार में व्यस्त हो गई होगी। हाँ, त्योहारों पे मिलना होता था और नाती पोतों के साथ खेलना भी होता था। हम आसपास चाहे हो ना हो, पर वो सुखी है, इस बात का मुझे सुकून है। और मैं एक अच्छा पापा बन पाया, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। अब काफी बूढ़ा हो चुका हूं, तबीयत भी साथ छोड़ चुकी है, और इन आखिरी पलों में मेरे पास बस यही प्यारी यादें बची हुई हैं। बड़ी प्यारी है मेरी सोच रैया, मैं उसे दिल से दुआएं देता हूँ।